एबीपी न्यूज पर आप लगातार देख रहे हैं हमारी बड़ी बहस। ना नीति ना नेता, सिर्फ मोदी को हराने का एजेंडा। ये सवाल हम क्यों उठा रहे हैं? ये सवाल इसीलिए उठाया जा रहा है कि महागठबंधन के ऐसे कई साथी हैं जिन्होंने फिलहाल अपना नेता सामने नहीं रखा है। 2019 में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ पीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा, ऐसे कई दल हैं जो एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते थे, एक दूसरे को कोसा करते थे, उनकी गलतियां निकालते थे। आज सब साथ आ गए हैं। तो ये बाढ़ किसकी है? घर कौन बचाना चाह रहा है? ये जनता के लिए साथ आए हैं या अपने अस्तित्व को बचाने के लिए? जल्दी से सबसे प्रतिक्रिया लूंगी। मोदी वर्सेस दूसरी तरफ कौन, महागठबंधन से कौन? देखिए, लड़ाई जो है मोदी वर्सेस अदर्स की नहीं है, लड़ाई है सच और झूठ की। ये लड़ाई है कि जो 2014 में मैनिफेस्टो आपने दिया था उसमें से क्या डिलीवर किया है। मुरली मनोहर जोशी साहब कह रहे हैं कि कापी कोरी है, कुछ भी काम नहीं हुआ है। जहां तक आपकी तरफ से नेता कौन? देखिए, हमारी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से माननीय राहुल गांधी जी, इसमें ना कोई शंका है ना कोई प्रश्न चिन्ह है। गठबंधन कैसे रहेगा, क्या रहेगा, कौन कितनी सीट? राहुल गांधी तो कह चुके हैं कि मैं पीएम बनने को भी तैयार हूं अगर सबसे बड़ा दल होगा। तो फिर अखिलेश जी क्या करेंगे? नहीं, वो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी हैं। उन्होंने नहीं कहा कि हमारे नेता राहुल। अलग अलग नेता लगाएंगे वहां पर। इतने सारे प्राइम मिनिस्टर नहीं, टैलेंटेड हैं आप सब लोग, मान गए, पर प्राइम मिनिस्टर तो एक ही होगा ना मोदी के खिलाफ। तो जनता तय करेगी, जनता तय करेगी। जब भाजपा के खिलाफ लोगों को गठबंधन को जिता के भेजेगी तो जनता सांसद तय करेगी। जनता तय करेगी, क्या दिक्कत है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि जब जनता बिल्कुल खिलाफ हो और उसने तय कर लिया हो कि इनको हटाना है चाहे कोई आए, तब नेता का कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो तो नेता बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो लोग लोकसभा छोड़िए, विधानसभा में देखना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है, हम किसके हवाले कर रहे हैं। ये बताइए, मायावती जी राहुल गांधी को अपना नेता मान लेंगी राष्ट्रीय स्तर पर? देखिए, फेडरल गवर्नमेंट है यहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। यहाँ पर ट्रम्प चुनाव नहीं लड़ने वाला है मोदी के अगेंस्ट। यहाँ पर अलग अलग दल चुनाव लड़ेंगे और देखिए 31% दल का कोई चेहरा नहीं होगा सर, नीति भी साथ नहीं है, नेता भी साथ नहीं है। सर, बीएसपी और एसपी एक दूसरे के खिलाफ थे या नहीं थे? अभी जो बाइट हमने सुनाई उसमें बीबीसी किसको कहा गया? आप दोनों साथ आ गए सर। बहुत डायनेमिक्स होती है। जब पीडीपी और बीजेपी साथ आ सकते हैं, वहाँ जेडीयू और बीजेपी साथ आ सकते हैं, तो बीएसपी एसपी का क्या दिक्कत है? बताइए फिर क्या दिक्कत है? पीडीपी और बीजेपी भी तो साथ आए ना। हाँ, नेता भी है, नीति भी है, लेकिन इन लोगों में बिल्कुल कुछ नहीं है। अभी आप देखिए 2 मिनट के अंदर कांग्रेस के पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं उन्होंने अपने नेता का नाम ले लिया, समाजवादी ने अपने नेता का नाम। ये दिख नहीं रही है, भारत की जनता देख रही है। आप कैराना नहीं, आप इस भूल में रहे, आप फूल पैराडाइज में रहे, जिए, कोई दिक्कत नहीं हमें। वो कह रहे हैं फूल्स पैराडाइज में जी रहे हैं। फूल्स पैराडाइज में ये जी रहे हैं। देखिए, कैराना में चुनाव हुआ, कैराना लोकदल जीती, कैराना को सपोर्ट समाजवादी पार्टी ने किया। बसपा और कांग्रेस का क्या लेना देना था? और वहां पे भीम आर्मी के लोगों ने जो काम किया है उसका ये नाम नहीं लेना चाहते। मोदी वर्सेस कौन? मोदी वर्सेस कौन? बिल्कुल, ये देखिए अचानक से नहीं हो रहा है। पहले सभी विपक्षी दलों ने आजमाया, देखा जनता को पसंद आ रहा है कि नहीं उनका साथ। जैसे जैसे लोग एक्सेप्ट करते जा रहे हैं वो एकजुट होते जा रहे हैं। आज देखिए कि अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ की बात हो रही है तो इसलिए है कि खारिज कर दिया आलोक जी ने। कहाँ बात हो रही है? अभी अंदर खाने मीटिंग भी चल रही है। अरे जनता को सर घुमाने की है, तो वो इसलिए कि जगह जगह देश के अलग अलग हिस्सों में कौन पीएम बनेगा, कौन होगा। एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है इस पूरे खेल में कि जनता का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये खुद को बचाने की लड़ाई है कि किसी तरह से हम बचे रहे। और बिल्कुल वो बाढ़ वाली बात है कि सबको ऐसा लग रहा है कि कोई बाढ़ या तूफान आने वाला है तो हम इकट्ठे होकर शायद कह रहे हैं देश की जनता के लिए बाढ़ आई है। नहीं, जनता के लिए होता और जनता का कोई इतना बड़ा नेता होता तो अकेले ही लड़ लेता, क्योंकि जनता का कोई विकल्प बन के नहीं आ पा रहा है, तभी तो इकट्ठे हो रहे हैं। मोदी वर्सेस कौन, सवाल ये है। देखिए, अभी मकसद जब मोदी को हटाने का है तो कौन है, कौन जो होगा वो कोई बड़ा सवाल नहीं है। और अगर अभी घोषणा हो जाएगी कि मोदी वर्सेस ये है तो समझ लो कि ये जो कुनबा है ये अभी का अभी बिखर जाएगा। हाँ, तो ये सवाल है ना, कुनबा बिखर जाएगा अगर अभी ऐलान हो गया तो। नेहा जी, आपने एक सवाल अच्छा किया कि मोदी वर्सेस कौन। मोदी वर्सेस वो लोग हैं जो वो किसान मोदी जी के खिलाफ हैं जिनको धोखा मिला है, वो नौजवान खिलाफ हैं जिनको धोखा मिला है, वो पूरा देश खिलाफ है मोदी जी के। आप जैसे जैसे उपचुनाव आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, फिर भी आप लोग अकेले अकेले नहीं लड़ सकते। 5 लोग मिलेंगे, 5 दल, और फिर मोदी का मुकाबला करेंगे, पर अपना नेता नहीं बताएंगे। नेता नहीं बता रहे लेकिन कह रहे हैं कि पूरा देश खिलाफ है बीजेपी के, किसान खिलाफ, हर वर्ग खिलाफ। नेहा जी, आप इतने से ही समझ सकते हैं। मात्र अभी आलोक जी ने कहा कि हमारा नेता राहुल गांधी होगा। राहुल गांधी जिस दिन इस बात को कर्नाटक में उन्होंने कहा था, इनके पार्टी के लोगों ने समर्थन नहीं किया। इनके गठबंधन धर्म की तो बात छोड़ दीजिए। लेकिन नेहा जी, मैं समझता हूं कि आज ये प्रश्न मुख्य नहीं है कि हम में से कौन नेता रहेगा, कौन होगा। आज ज्यादा प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है
है कि मोदी साहब 4 साल के जुमलों का क्या हुआ। मोदी साहब आपके जो घटक दल थे वो आपको छोड़कर जा रहे हैं, वो क्यों छोड़कर जा रहे हैं? 4 ही साल हुए अभी तो, 4 साल में आपके ऊपर से और देखिए आपने बहुत अच्छी हेडिंग चलाई है, न नीति है न नेता है, केवल ये स्टूडियो में ये गठबंधन तो चोर चोर भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। अबे दुबे जी, नेता की जरूरत नहीं है क्या? प्रधानमंत्री मोदी ने जब वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे 2014 में कहा कि मैं चेहरा हूँ, लोगों ने भरोसा किया उनकी बातों पर, उन्हें वोट दिया। 2019 में फिर वो अपना काम और चेहरा लेकर खड़े होंगे। क्या दूसरी तरफ से कोई चेहरा नहीं होना चाहिए? विपक्ष की तरफ से नेता की मांग अभी कुछ ज्यादा जल्दी है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव परिणाम आने के बाद में ये समस्या भी हल हो जाएगी। अगर कांग्रेस ने ये तीनों राज्य भाजपा से छीन लिए तो बिल्कुल स्पष्ट होगा कि कांग्रेस का ही प्रधानमंत्री बनाएगा, और नहीं छीन पाई तो कांग्रेस की घंटी बज जाएगी। अच्छा ये बताइए कि मैथ्स तो बन जाएगा, गणित चलिए मान लिया बन गया, केमिस्ट्री इन नेताओं की कैसे बनेगी? की तरफ मैथ होता है उसी की तरफ केमिस्ट्री भी हो जाती है। यही है प्रदीप जी, मायावती, राहुल गांधी, अखिलेश, ममता बनर्जी, चंद्रबाबू नायडू, अरे ये सब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं भाई। आप सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, अभी जो 4 उपचुनाव हुए हैं जिसमें गठबंधन जीता है उसमें बीएसपी का कोई कैंडिडेट नहीं था कहीं से। सब लोग जानते हैं कि बीएसपी अपने 100% वोट ट्रांसफर करा सकती है, बाकी पार्टियां नहीं करा सकती। अभी अखिलेश यादव को साबित करना है कि वो अपने वोट ट्रांसफर करा सकते हैं। बताइए, आपने राज्यसभा का गिफ्ट नहीं दिया, गुलदस्ता नहीं लेकर गए, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला मायावती जी को नहीं बताया, और आप चाहते हैं हर जगह वो आपको साइलेंट समर्थन देती रहे। सर लोकसभा में ऐसे ही थोड़ी होगा 80 सीटों पर। मैं एक चीज़ बिल्कुल साफ कर दूं, क्योंकि अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने एक कहावत कही है, गांव के रहने वाले हम लोग हैं, हम लोग भी जानते हैं। जैसे आपके मन में एक विचार है कि आखिर सब लोग एक क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग गांव के रहने वाले, हम लोगों को बताया गया है कि जब गांव में कोई चोर घुसता है तो पूरा गांव एक हो जाता है। भाई ललित मोदी, नीरव मोदी, बात हुई थी काला धन लाने की, बात ये नहीं हुई थी हमारे देश का ही धन अपने आप। गांव में चोर घुस गया है, गांव एक हो गया है। देखिए जो चोर की बात कर रहा है, जिसने पिछले 5 साल इन्हीं के पास सरकार थी, और किस तरह से उत्तर प्रदेश में रामवृक्ष यादव, प्रजापति जैसे लोगों ने पूरा उत्तर प्रदेश चलाया है, आप भूल गए। मैं आज की बात कर रहा हूं, आज जो विकास की बात हो रही है, अरे लेकिन भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में कितना बड़ा है ये इनके कैबिनेट मंत्री बता रहे हैं, इनके विधायक बता रहे हैं। आपके बारे में सच कह दीजिए, आप नाराज हो जाते हैं। क्या आप रामवृक्ष यादव ने मथुरा को कब्जा कर लिया था, आप भूल गए हैं? तत्कालीन एसपी की हत्या हो गई थी, आप भूल गए हैं? अरे तो फिर आप कैसी बात कर रहे हैं? आप जैसे लोग, अरे जनता कह रही है मोदी वर्सेस कौन? सर मोदी वर्सेस कौन? ये नेता देने में इतनी दिक्कत हो रही है। मैं कह रही हूँ दूसरी तरफ कितने टैलेंटेड लोग हैं, ममता बनर्जी हैं, राहुल गांधी हैं, मायावती में तो लिस्ट ही नहीं खत्म हो रही है। नेता बनाने में बड़ी हाँ ने मायावती, ममता सबका नंबर काट दिया, कहते हैं एजुकेटेड होना चाहिए पीएम। एजुकेटेड भी होना चाहिए भाई। बात यह है कि वास्तव में आपने जहां से मुद्दा उठाया कि कोई एक नीति नहीं है, सिर्फ नीति है मोदी को हराना, और मोदी को हराने का नीति के कारण ही मोदी ज्यादा कंसोलिडेटेड होंगे, ये सबसे बड़ी बात है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी अभय जी ने कहा था कि नहीं आप जेडीयू भी तो अलग था। अरविंद केजरीवाल वैकल्पिक राजनीति का नारा लेकर के आए थे, तमाम दिग्विजय सिंह, कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद, इन सब के खिलाफ आज उनके साथ मिलते हैं तो ये एक नहीं समूचे गठबंधन का नकाब उतर जाएगा। क्या ये अवसरवादी गठबंधन है मोदी के खिलाफ? नहीं, ये राजनीतिक गठबंधन है, राजनीतिक अपनी अपनी मजबूरियां हैं, उसका फायदा उठाने की कोशिश है। आप ये देखिए मोदी भी अकेले नहीं है, वो एनडीए है, एक यूपीए है, एक कोई तीसरा मोर्चा या यूपीए प्लस कुछ होने की कोशिश हो रही है। एनडीए भी अपना विस्तार करने की कोशिश कर रही है, उसके भी लोग भाग रहे हैं, कुछ और लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो गठबंधन की राजनीति का दौर है, गठबंधन की राजनीति में ये होना ही होना है। मुझे एक चीज बताइए, क्या मोदी के खिलाफ विपक्षी दल एक दूसरे की बैसाखी ढूंढ रहे हैं? ये बैसाखी वाली चीज चल रही है क्या? देखिए 1989 के बाद से गठबंधन की ही सरकारें रही हैं, मोदी जी के साथ भी 25 लोग साथ हैं आज। उसको आप बैसाखी कहिए, गठबंधन कहिए, आप कुछ भी शब्द दे सकते हैं। मुझे लगता है कि आज देश की आवश्यकता ये है कि केंद्र में से किस तरह से भाषणवीर सरकार को उखाड़कर फेंका जाए। उसमें आप कौन नकारात्मक एजेंडा आपको नहीं लगता है? एक आदमी को हटाया जाए, एक पार्टी को हटाया जाए, पर ना हम अपने विकास का एजेंडा बताएंगे, ना हम अपना नेता बताएंगे, हम ये भी नहीं बताएंगे कि हम किसी पार्टी को इतनी ज्यादा कोस रहे थे, आज हम उसके साथ क्यों आ गए? सही तो हैरान करता है ना। मैं भी वोट देने जाऊंगी तो मैं सोचूंगी कि ये क्या बात हुई। मुझे केवल ये बताइए पीडीपी के बारे में मोदी जी ने क्या क्या कहा था, नीतीश जी का डीएनए कितनी बार पूछा गया था, तमाम दलों के ऐसे उदाहरण हैं। आज विषय ये है कि शिवसेना क्यों छोड़ रही है आपसे। आप ये बताइए, अगर आप पाला बदल करके उन दलों के साथ जा सकते हैं जिन पर आप सवाल उठाते थे, तो वो क्यों नहीं कर सकते? आप जो करें वो सही है, वो जो करें वो गलत।
प्रश्न ऐसा है नेहा जी कि गठबंधन की राजनीति जो है उसको देश ने देखा है, लेकिन विवस्था क्या है आज की डेट पर? ये जो गठबंधन है ये पूरी तरह से नकारात्मक, विकास विरोधी और केवल नेगेटिव है। कह रहे विकास किया ही नहीं आप। एक मिनट, इस देश की तासीर ये है कि वो नकारात्मक विषयों को स्वीकार नहीं करता और इसीलिए इनको 21 राज्यों से हटाया है, 2014 में पूरी तरह से हराया है। विकास कहीं होगा तभी तो उसका विरोध होगा। केवल भाषण 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 फूल और बाकी सब भाषण फूल बाकी सब गुल। नहीं, देखिए एक सीधी सी बात है, किसी भी गठबंधन के सफल होने के लिए जरूरी है कि उसकी धुरी एक मल्टी स्टेट पार्टी हो, जिसके पास क्षमता हो कम से कम 150 MP लाने की। वो इस समय दिखाई नहीं दे रही। एक दूसरी समस्या ये है कि आप ममता बनर्जी को देखिए, वो फेडरल फ्रंट की बात कर रही हैं, इस गठबंधन की बात नहीं कर रही हैं। वो दिल्ली आई, 3 दिन रुकी, यशवंत सिन्हा अरुण शौरी तक से मिली, राहुल गांधी से नहीं मिली, सोनिया से। सर ये नहीं दिखाई दे रहा है क्या कांग्रेस पार्टी, मतलब जैसा बीजेपी कह रही है कि अब साइड लाइन पे खड़ी होकर ताली बजाने में ही खुश है, मतलब ऐसा हो रहा है दलों के साथ? अब देश के 11 राज्यों में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुख्य ताकत है। पहली बात तो ये समझने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि ये सारे गठबंधन राज्यों के स्तर पे होंगे। जैसे बंगाल है, बंगाल में गठबंधन की जरूरत ही नहीं है, वो ममता बनर्जी अकेले ही सबको हरा देंगी। उत्तर प्रदेश में जरूरत है, दिल्ली में जरूरत है, जहाँ इस तरह से गठबंधन होगा, लचीले तरीके से, लचीली तरह से गठबंधन होगा। देखिए अभी सिर्फ कांग्रेस के हमारे मित्र भाषण की बात कर रहे हैं। 347 घोटाले इनके एक टेन्योर में हुए, इनके प्रधानमंत्री चुप 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 रहे, कि एक लफ्ज नहीं बोला, मौनी बाबा बनके रहे। तो इन्हें वही पसंद है कि इस तरह का कोई आदमी हो जो चुपचाप रहे, भारत को खत्म करता रहे, भारत को लूटता रहे। ये कांग्रेसियों को पसंद आता है। नहीं, लेकिन लचीले गठबंधन पर आप क्यों मुस्कुराए? वो कह रहे हैं क्यों नहीं हो सकता? अगर प्रधानमंत्री मोदी को हटाना हो तो सब साथ आ रहे हैं, रिजल्ट भी मिल रहे हैं। तो उसका बता दिया अभय जी ने ना फार्मूला, कि वहां पर बंगाल में ममता जी बिल्कुल अकेली लड़ेंगी, कांग्रेस को वहां कोई सीट मिलने वाला नहीं है। यदि इस तरह से हिसाब लगाएंगे तो कांग्रेस 50 सीट से भी ज्यादा नहीं। सर आप लोग क्यों खुश हैं? साइड लाइन पे खड़े होकर ताली बजाने में मजा आ रहा है कि चलिए कोई नहीं, हमारे हाथ सत्ता नहीं आई, बाकियों के हाथ आ गई, मोदी चले जाए बस। देखिए मैं समझता हूं कि आज हम 44 से 5 आगे बढ़े हैं। बीजेपी जो है माइनॉरिटी में आ गई है, मेजॉरिटी में नहीं है। जहां तक खुश होने की बात है कि माइनॉरिटी किसे कहते हैं आप? 20 राज्यों में सरकार माइनॉरिटी और 3 राज्यों में सरकार जो है वो मेजॉरिटी। नेहा जी 2 MLA के साथ भी आप सरकार बना लें, दूसरी पार्टियों को पूरा तोड़ के भी सरकार बना लें, नैतिक अनैतिक सारे काम कर लें। अमित शाह जी कहें कि अगर MLA होटल से बाहर होते तो हमारी सरकार होती। देश देख रहा है, चिंतन और मनन के साथ वोट देगा। हम 44 पर भी आए तो 12 करोड़ से ज्यादा वोटें मिली। भाषण क्या सिर्फ भाषण ही शासन है, ये चला रहे हैं मोदी, और इसी वजह से उपचुनावों में विपक्षी दल जीत रहे हैं। मुझे लगता है कि जो भी तमाम विपक्षी दल जो हैं इस समय, उनको मालूम होना चाहिए कि मोदी की लोकप्रियता का भी ग्राफ देख लें, अभय दुबे भी देख लें। सर एक चेहरे पर चुनाव कितनी बार जीता जा सकता है ये बताइए? एक चेहरे को आगे रख के कितनी बार चुनाव जीत सकते हैं? वहां तो इतने सारे चेहरों को रख करके नहीं, एक चेहरे को रख के चुनाव लड़ा जा सकता है, जीता जा सकता है। और अभी भी मोदी की लोकप्रियता का सर्वे सर्वोच्च स्तर पर है, उनके सामने कोई नहीं है, उनके सामने कोई भी नहीं है। तो इसलिए अभी भी तो कह रहे हैं अमनीजेश जी, लोकप्रियता के मामले में जितने भी सर्वेज आ रहे हैं, आप घटत बढ़त कर लीजिए प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता की, कहीं कम हो सकती है, कहीं ज्यादा हो सकती है, पर उनसे ऊपर किसी की नहीं है सर्वेज में। ये बात सही है, लेकिन आज देखिए संघ के विचारक हैं, संघ ने हमेशा व्यक्तिवाद के खिलाफ, संघ में आज भी व्यक्ति की पूजा नहीं होती है, ध्वज लगा होता है केसरिया, उसी को प्रणाम किया जाता है। संघ के विचारक कह रहे हैं कि हम एक व्यक्ति के नाम पर ही लड़ना चाहते हैं। सोचिए कि मोदी जी ने विचारधारा को तो खत्म कर दिया है। ऐसा हुआ है क्या? विचारधारा खत्म, अब व्यक्ति पूजन हो रहा है RSS में। ऐसा है, ये पता नहीं कैसे पत्रकार हैं, प्रधानमंत्री एक व्यक्ति हो सकता है, वो खाली कुर्सी नहीं हो सकती। जरा सोच के एक राजनीतिक दल का एक नेता होता है, राजनीतिक दल का नेता होता है। मैं कैसा दल का नेता है वो राजनीतिक दल के लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए नेता हैं। संघ ने तो हमेशा व्यक्तिवाद का विरोध किया है, और प्रधानमंत्री के लिए यहाँ पे चुनाव नहीं होता, सांसदों के लिए चुनाव होता है, जो अपना प्रधानमंत्री। क्या प्रधानमंत्री का चेहरा देश के सामने नहीं होना चाहिए कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन? इतने दल सामने आएंगे, कोई ममता को वोट दे रहा है, कोई अखिलेश को वोट दे रहा है, कोई मायावती जी को वोट दे रहा है, जानेंगे तो ना इनमें से कौन देश चलाएगा, या जरूरत ही नहीं है उसकी। नहीं देखिए, जब प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं होता तो कोई गुजराल, कोई देवगौड़ा, कोई चंद्रशेखर जैसा आदमी 2-3 महीने के लिए आके बैठता है और उसकी कीमत पूरा देश चुकाता है, और उसके बाद कोई वाजपेयी जैसा चेहरा अंत में निकल कर ही आता है। तो चेहरा तो जरूरी होगा, गठबंधन अगर कोई बनता भी है तो चेहरा उसको लेके आना पड़ेगा। आज ये बात स्पष्ट है कि ये जुगाड़ का गठबंधन जरूर बनाया जा रहा है। लचीला आप बोल रहे हैं, ये नुकीला होकर एक दूसरे को नोचने ना लगे। जुगाड़ का गठबंधन जो नुकीला होकर चुभेगा,
2004 में भी सवाल पूछा गया था कि गठबंधन का चेहरा कौन, तब भारतीय जनता पार्टी इंडिया शाइनिंग में चुनाव हार गई थी। देखिए 31% वोट भाजपा को मिला था और 69% अगेंस्ट वोट किया था। अगर हम उस 69% को कंसोलिडेट कर पाए और उसको हम लोग डाइवर्ट कर पाए तो हम जीत जाएंगे। वो कह रहे हैं 2004 में भी गठबंधन का नेता कौन कहा गया था, बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी और यूपीए की सरकार बनी। देखिए सपना देख रहे हैं, भारत के लोग समझ रहे हैं कि किसके नेतृत्व में भारत को और मजबूत बनाया जा सकता है। मुझे लगता है कि कोई विकल्प नहीं है, चेहरा मोदी जी का ही 2019 में फिर भारत चुन के भेजेगा। चेहरा जरूरी है चुनाव में, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी और दूसरी तरफ क्वेश्चन मार्क, कौन होगा अभी पता नहीं। देखिए ये बेमाने का सवाल है। इस समय मैं फिर कह रहा हूँ, ये बीजेपी चाहती है कि चुनाव इस रूप में हो कि मोदी बनाम वर्सेस राहुल गांधी हो जाए तो उनके लिए और आसान हो जाए। पर क्यों चाहती है, क्यों आसान होगा बीजेपी के लिए? क्योंकि चेहरा बनाम चेहरा में बीजेपी की आसानी होगी, सारे मुद्दे हाशिए पे चले जाएंगे, विकास की बात हो या दूसरी बात हो। तो मोदी इतने ताकतवर हैं कि अगर मोदी बनाम राहुल गांधी हो जाए तो मोदी इतने भारी पड़ जाएंगे कि सारी बातें साइड में। मैं नहीं कह रहा, ये बीजेपी चाहती है, बीजेपी की रणनीति ये है। और हमने देखा है कि तीसरा मोर्चा हो चौथा मोर्चा हो, ये मोर्चों पे पहले भी कभी भी पहले से ही कोई चेहरा बन के नहीं आया है। इस पर जल्दी से के शर्मा जी, आप चाहते हैं कि ये चुनाव मोदी वर्सेस राहुल हो ताकि सारे मुद्दे इधर उधर हो जाए, मुद्दों पर बात ना हो, लेकिन विपक्ष ऐसा होने नहीं देगा। नहीं, मैं आपको कहूँ, हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता पर हम चुनाव लड़ेंगे। सामने कौन है ये इसको बताना पड़ेगा। विकल्प सामने की जरूरत नहीं है, आपने विकास नहीं किया, इनके कहने से नहीं होगा। देश की जनता विकल्प देखेगी और विकल्प के साथ तुलना भी करेगी। और मैं रावे से कह सकता हूँ कि यदि राहुल गांधी विकल्प बनते हैं तो भारतीय जनता पार्टी तो जीतेगी। चलिए सर, वो कह रहे हैं काम हो जाएगा उनका अगर राहुल गांधी फ्लोर फ्रंट पे आ जाए। मैं पूछना चाहता हूँ, मोदी जी आज किस नाम पर वोट मांगेंगे? धारा 370 हट गई, राम मंदिर बन गया, जम्मू कश्मीर समस्या हट गई, महंगाई खत्म हो गई, महिला सुरक्षित हो गई, दलितों के ऊपर पूरी तरह से जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, किसान नहीं पूरा किया आपने। हम वहाँ जनता के बीच गरीब कल्याण योजनाओं को जो हमने चलाया है, जो उज्ज्वला योजना हमने चलाया है, जो हमने विकास के काम किए हैं, जो किसानों के लिए किया है, जो हमने जनधन योजना चलाया है, इन सारे विकास कार्यों। क्या बगैर नीति और नेता के विपक्ष मोदी को हरा पाएगा? नहीं, देखिए, एक वोटर के रूप में आप सोचिए, मान लीजिए हमने मोदी को 2014 में वोट किया और आज नहीं करना चाहते, तो हमारे सामने विकल्प कौन दिखता है? राहुल गांधी, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, मायावती, अखिलेश यादव, इनमें से हम किसको बनाना चाहेंगे? जब ये सवाल आएगा तो या तो हम वोट देने नहीं जाएंगे या फिर मजबूरी में मोदी को वोट देंगे। तो चेहरा और नीतियां आप देखिए, पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि जो लोग भी वोट देना चाह रहे हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा से या संघ से जुड़े हुए हैं, मजबूरी में वोट देंगे। मैं कह रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को लोग क्यों वोट दें, देखिए एक चीज है, हमारे देश के प्रधानमंत्री कोई वादा करें और उसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कह दें कि वो जुमला था। और अमित शाह जी का बयान कर्नाटक में जो आया कि अगर ये विधायक 5 सितारा होटल में नहीं होते तो हम सरकार बनाते, ये बात तो वही हो गई कि अगर सामने वाले बिल्कुल सही कहा था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, क्योंकि जनता का ये दबाव होता है विधायकों के ऊपर कि वो विधायक जिसके विरुद्ध चुनाव लड़े हैं, क्योंकि जनता के बीच जाके उनको जवाब। इतने मुद्दे हैं, इतने मुद्दे आप लोगों के, इतने सवाल, लेकिन फिर भी आप लोग ये नहीं बताएंगे कि एक दूसरे पर सवाल उठाने वाले आप लोग कैसे साथ आ जाते हैं अवसरवादिता की राजनीति करने के लिए। चलिए ठीक है, सत्ता सर्वोपरि होती है, सत्ता में आप ये सब करिए, पर नेता तो बताइए। और सवाल ये है कि बगैर नेता के, उन मतभेदों के चलते भी अगर महागठबंधन सामने आ रहा है, उसकी तस्वीर बन रही है, तो क्या वो प्रधानमंत्री मोदी पर वाकई में भारी पड़ेगा? फैसला जनता का। बहस के लिए हमारे पास इतना ही वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, आप इस चर्चा में आए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एबीपी न्यूज। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।